माया हाराकुन की मदर बोलती है कि आखिर तुम हमेशा से ऐसे क्यों थे, और उसके बाद रोने लगता है। और उसके बाद माया हाराकुन अपनी माँ को रोते हुए देखकर बोलता है कि मॉम आप क्यों रो रहे हो। वो उससे टच करने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ आर पार हो जाता है। फिर उसके पिताजी भी उसके बगल से जाते हैं। उसके डैड उसके माथे पे हाथ रखते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाता है। वो घबरा जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो पता चलता है कि ये उसका बस एक भयानक सा सपना है। तुरंत ही माया रकुन बोलता है ये भयानक सपने अचानक से हाई स्कूल में, आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। हम देखते हैं कि वो तैयार होता है स्कूल के लिए। उसकी मॉम मैसेज करते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे घर आने में लेट लगेगी क्योंकि मैं आज थोड़ा सा ज्यादा वर्क करने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उमी को, जो कि उसे आई लव यू कहती है। उसके बाद माया रकुन अपने फोन चलाते हुए बोलता है मुझे यूमी से प्यार है, ये बात सच है। लेकिन वो अपने बचपन की पिक्चर्स को देखकर बोलता है कि सच कहूँ तो मेरे जैसा बंदा यूमी को डिजर्व नहीं करता है, लेकिन मुझे उसके रंग में रंगने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। हम तभी देखते हैं यूमी का कॉल आता है और वो स्माइल करता है। यूमी मैसेज करते हुए बताती है कि आज साथ में स्कूल चलते हैं। माया हाराकुन मन में सोच लेता है कि वो अपना बेस्ट देगा और यूमी को एक बेहतरीन गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करेगा। वो फैसला करता है कि वो एक ऐसा इंसान बनेगा जिसपे यूमी यानी कि आसानागी-सान निर्भर हो सके। आसानागी बोलती है तो समझ आ गया, सच कहूँ तो तुम मेरे से चिपकना चाहते हो ताकि तुम ऐसा प्रिटेंड कर सको कि तुम मेरे रियल बॉयफ्रेंड हो, है ना। ये बातें सुनने के बाद माया हाराकुन घबरा जाता और बोलता है ऐसा क्यों कह रही हो। लेकिन माया हाराकुन ये भी बोलता है कि वैसे तुमने सही ही कहा है। तभी तुरंत ही आसानागी उसे कन्फ्रंट करती है और बोलती है चिंता मत करो, मुझ पे तुम्हें भरोसा है। लेकिन हाँ, अगर तुमने किसी को भी बताया कि हम अभी डेट कर रहे हैं तो मैं तुम्हें 3 फीट जिंदा गाड़ दूंगी, जिसके कारण ये बात याद रखना। और दूसरी तरफ यह है कि अपने आप पे भरोसा रखो, तुम मेरे वर्दी हो और मैं तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है अरे तुम्हारे होठ तो ठंडी के कारण फट गए हैं, रुको मेरे पास लिप बाम है। और वो उसे लिप बाम लगाने ही वाली होती है। तभी माया हाराकुन रुक जाता है और बोलता है रुक जाओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी वो बोलती है ओ ऐसी बात है क्या, मुझे लगता है कि तुम ये ना प्रिटेंड करो कि मैं तुम्हें इनडायरेक्ट किस कर रही हूँ, जिसके कारण शर्मा रहे हो। उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि चिंता मत करो, वैसे भी मेरे पास नया लिप बाम है, जिसके कारण तुम ये लिप बाम रखो और इससे अपने ओठों का ध्यान रखो क्योंकि वो ओठो मेरे लिए अनमोल है। वो दोनों अब जब चल रहे होते हैं तभी आसानागी-सान माया हाराकुन के कान में बोलती है कि सुनो, अगर तुमने प्यार में प्रोग्रेस कर लिया तो फिर मैं अपना लिप बाम तुम्हें इस्तेमाल करने को दूंगी। माया हाराकुन क्लास में आता है तो वहां पर उसे नीता मिलती है और नीता बोलती है कैसे हो क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तभी वो बोलता है कि मुझे क्लास रेप क्यों कह रही हो तुम। तभी वो बताती है ऑफ कोर्स, हमने पहला प्राइज जीता है, ये बात याद है क्या तुम्हें। वो तुरंत ही खुसफुसाकर बोलती है कि क्या सच में तुम और आसानागी डेट कर रहे हो। आसानागी तुरंत ही आती है और बोलती है नीना, और उसी के साथ उसकी फील्डिंग सेट कर देती है। तुरंत ही वहां पर अमामी सान आ जाती है और बोलती है कि लगता है तुमने इसकी फील्डिंग सेट कर दी भैया। वो लोग चैट में बात करते हैं कि इस बार क्रिसमस ईव में क्या करने का प्लान है। तभी दूसरी तरफ आसानागी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे घर में क्रिसमस ईव मनाई जाएगी जिसके कारण मैं आ नहीं पाऊंगी। ये बातें सुनने के बाद जो माया हाराकुन है वो थोड़ा उदास हो जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वह अमामी सान को अप्रोच करता है। तभी अमामी सान बोलती है मुझे माफ करना, लेकिन कोई है जिसे मैं प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ, जिसके कारण आई एम सॉरी। और ये चीजें सुन रहे होते हैं। दोस्तों आपको लगता नहीं है कि ये एक एपिसोड का ही दोबारा से रीसीन किया गया है। मुझे तो ये कहानी देखी लगती है। हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एक लड़का देख रहा होता है और काफी सीरियस सा फेस होता है उसका। लगता है ये विलन होगा जी। वो तुरंत ही माया हाराकुन के पास रहता है और माया हाराकुन भी उसके पास रहता है। वो बोलता है माया हाराकुन, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ। तभी माया हाराकुन बोलता है कि हाँ तुम मेरे क्लासमेट हो और तुम्हारा नाम सेकी कुन है ना। वो तुरंत ही सेकी कुन हाथ जोड़ता है और बोलता है माया हाराकुन प्लीज मेरी मदद करो। वो सारी घटना बताता है और बताता है कि वो अमामी सान को लाइक करता है, लेकिन तुम उसके एक अच्छे दोस्त हो जिसके कारण तुम मेरी जोड़ी बनवा सकते हो। और ऐसी बातें करने के बाद हम देख पाते हैं कि वो भी अब माया हाराकुन का दोस्त बन चुका है। फाइनली माया हाराकुन ने एक लड़का दोस्त भी बना लिया है। माया हाराकुन जैसे ही घर में आता है तो फिर वो उसकी मॉम को देखता है जो कि बस बैल्कनी में देख रही होती है। तभी माया हाराकुन बोलता है कि मॉम आप स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ देती है। तभी उसकी मॉम बोलती है अरे माफ कर देना बेटा। तभी दूसरी तरफ माया हाराकुन बोलता है चिंता मत कीजिए, आप काफी ज्यादा काम करती है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो गया है। दूसरी तरफ माया हाराकुन सब चीजें बताता है कि उसकी मॉम और उसका डैड का 1 साल पहले ही डिवोर्स प्रोसेस हो गया है, जिसके कारण अब वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही है। लेकिन वो काफी ज्यादा आजकल टेंशन में भी रहती है। जो अमामी सान है वो क्रिसमस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है और सबने प्लान ये बनाया है कि वो माया हाराकुन के घर में ही क्रिसमस मनाएंगी, जिसके कारण वो कॉल में आसानागी सान से गंदी गंदी बातें कर रही होती है और बोलती है कि क्या तुम उसका ओठो का जाम पियोगी। ये बातें सुनने के बाद आसानागी सान भी शर्मा जाती है। क्लास में हम देख पाते हैं कि सेकी कुन एक गहरी आवाज में बोलता है कि अमामी सान
क्या तुम मेरे साथ एक सेकंड के लिए बात कर सकती हो? लोग अफवाह बनाने लगते हैं कि जो सेकी कुन है वो असल में एक एरोगेंट लड़का है जो कि काफी ज्यादा लड़ाकू टाइप का लगता है। उसकी बॉडी भी बिल्कुल मेरी तरह ही टाइट और खतरनाक है, जिसके कारण वो लोग दोनों बात करने के लिए निकलते हैं। हम पीछे से देख पाते हैं कि माही हाराकुन भी उनके पास निकलता है। दूसरी तरफ नीना बोलती है कि लगता है लव ट्रायंगल बनने वाला है। ये बातें सुनने के बाद जो आसानागी है वो गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ नीना उसको शांत करती है और वो नीना को बोलती है कि तुम्हारी तो मैं फील्डिंग सेट करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमामी सान है वो सेकी कुन के रिजेक्ट कर देती है और बोलती है मुझे माफ करना, तुम एक अच्छे लड़के हो लेकिन मेरे टाइप के नहीं। और वैसा कह के वो चली जाती है। सेकी कुन के दिल में काफी दुख होता है। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और हम देखते हैं कि क्लास के जितने भी लफुए और लफंगे लोग हैं वो लोग बस मन मन में उसकी चुगली कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि सेकी कुन तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया जी। हम देखते हैं कि जो सेकी कुन है वो आराम से सीढ़ी के ऊपर ठंडा पी रहा होता है। तुरंत ही माही हाराकुन उसके पास आता है। वो दोनों बातचीत करने लगते हैं और दूसरी तरफ माही हाराकुन बोलता है लगता है कि तुम्हारा अप्रूवल रिजेक्ट हो गया। सेकी कुन बोलता है अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, हर किसी के पास तुम्हारी तरह मेन आर्मर प्लॉट तो नहीं है कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे ही पागल हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो माही हाराकुन है वो बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं, एक्सप्लेनर की गलती है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वो लोग ऐसी ही बातें करते हैं और धीरे धीरे करके वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम देखते हैं कि माही हाराकुन के घर के अंदर आती है आसानागी और वो दोनों बातचीत करने लगता है कि जो क्रिसमस ईव है उसके लिए हमें शॉपिंग करने के लिए जाना होगा, लेकिन हमारे साथ अमामी सान भी चलेगी। हम देखते हैं वो लोग शॉपिंग में होता है और वहां पर अमामी सान भी खुश होती है और चलने को तैयार होती है। वो लोग शॉपिंग करते हैं और मस्ती करने लगते हैं। माही हाराकुन आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो एक इंसान से टकरा जाता है और उसकी फाइल्स गिर जाती है। तभी वो इंसान बोलता है तुम्हें संभल के चलना चाहिए। दूसरी तरफ वो अच्छे से देखता है तो पता चलता है कि वो उसके डैड रहते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को हाइप कर दे ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड लेके आए और हमें बहुत जल्दी लीडर बोर्ड में भी जाना है।